अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं उतारी न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं नीलूफर नाज। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। का टाइटल है पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर एक्सपोज पाकिस्तान फ्रंट ऑफ वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के पाकिस्तान अटैक इंडिया। यार ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय इंटरनेशनली सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की एक वीडियो वायरल हो चुकी है, जहां पर ये खुलकर कह रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों का सपोर्ट करता आया है। कई दशकों तक इन्होंने ये सब काम यूएसए के कहने पर किया था और ये सब बातें इन्होंने एक रिपोर्टर के सामने कही है। मैं अगर आपको आज के समय दिखाऊं, ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये ट्रेंड कर रहे हैं। इधर आप लोग देख पाओगे सोशल मीडिया पे हर जगह आपको ये ख्वाजा आसिफ की ये वीडियो मिलेगी, जहां पर ये ओपनली एडमिट कर रहे हैं कि ये लोग आतंकवाद को फंड करते हैं। नाउ ये जो क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। And now But again, the you same do thing is. admit, you do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument. ना जो यहाँ पर रिपोर्टर थी ये भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का जो लॉजिक है ये सुनकर काफी हद तक स्टंट थी। उनसे बार बार पूछ रही थी, दिस इज योर लॉजिक, कि एक जमाने में यूएसएसआर अफगानिस्तान में आ चुका था तो उसको हटाने के लिए हमने आतंकवाद का सपोर्ट किया। वो एक कई दशकों पहले कुछ हुआ था। उसके बाद ओसामा बिन लादेन तुम्हारे देश में छुप के बैठा रहा। आज भी कई यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी तुम्हारे देश में है। अभी भी जो अटैक हुआ है नियतों पर भारत में, वहां पर पाकिस्तानी आतंकवादी इन्वॉल्व थे। कहीं से भी ना पाकिस्तान जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, बट एटलीस्ट मैं कहूंगा यहां पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को इंटरनेशनल मीडिया के सामने ये बात बोलनी पड़ी कि हाँ, ये लोग आतंकवादी संगठनों को फंड करते हैं। पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर्स बिग एडमिशन ऑन बैकिंग एंड फंडिंग टेरर ग्रुप्स। अब यहाँ पे आप कहोगे, अब सर मुझे एक बात बताओ, मैं रिएक्ट कैसे करूं, पिकाचू फेस बनाऊं यहाँ पर, मतलब आप क्या चाहते हो? ये बात दुनिया को काफी हद तक पता ही है। आई मीन ओसामा बिन लादेन वॉज लिविंग अ लग्जूरियस लाइफ इन पाकिस्तान, दुनिया जानती है। प्रॉब्लम यही है, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, फिर एक बहुत ही रेडिकल पॉपुलेशन है। दुनिया इस प्रॉब्लम से उलझना चाहती नहीं है। तो अगर ठीक है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बोल भी दिया कि हाँ हम आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, तो उससे फर्क क्या पड़ जाएगा? ये काफी हद तक एक ओपन सीक्रेट ही है ना। वेल, यहाँ पे आपको समझना होगा फर्क पड़ता है, क्योंकि भारत ने जो डिसीजन लिया है कि इंडस वाटर ट्रीटी को अभी के लिए हम पॉज कर रहे हैं। रिपीट करूंगा, सस्पेंड किया गया है, इसको टर्मिनेट नहीं किया गया। ये ट्रीटी वापस एनफोर्स हो सकती है बाद में। अभी के लिए जो इसको पॉज किया गया है ना, उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप अगर देखोगे तो उधर आतंकवाद एक वजह बताई गई है। हुआ क्या कि जब भारत की तरफ से न्यूज आई कि इंडस वाटर ट्रीटी अभी के लिए सस्पेंड कर दी गई है, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लोगों ने यह भी कहा कि लेटर का है, हमको कुछ ऑफिशियली कुछ बताया नहीं गया, अभी तो बस अनाउंस हुआ है। बेसिकली पाकिस्तान ने यह भी कोशिश करी कि लोगों को लगे कि इंडस वाटर ट्रीटी पे कुछ कार्रवाई हुई नहीं है। फिर भारत सरकार ने ये जो डॉक्यूमेंट है ये दुनिया के सामने रिलीज किया। डेट देख पाओगे 24 अप्रैल 2025। भारत का जो जल मंत्रालय है, वहां के जो सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी भेजी गई है पाकिस्तान के सेक्रेटरी को, जो उनकी वाटर मिनिस्ट्री संभालता है। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है, दिस इज विद रेफरेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज नोटिसेस सेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सीकिंग मॉडिफिकेशन इन द इंडस वाटर ट्रीटी। हम पहले ही बता चुके हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी में हम कुछ बदलाव करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन चेंज करना चाहते हैं। These communications cited fundamental changes in the circumstances that have taken place since the treaty have executed. ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में। दुनिया तब से लेकर अब तक बहुत बदल चुकी है और इन बदलावों की वजह से हमें इंडस वाटर ट्रीटी में भी बदलाव करने होंगे। ये बदलाव यहाँ पर मेंशन है। पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स में बड़ा बदलाव आया है। आज के समय नीड है टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट ऑफ क्लीन एनर्जी एंड अदर चेंजेस इन द असम्पशंस अंडरलाइंग द शेयरिंग ऑफ वाटर अंडर द ट्रीटी। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि आबादियां जिस तरीके से शहर एक टाइम में बसा करते थे, कई जगह पॉपुलेशन बढ़ी है, उसकी वजह से भारत को भी सोचना होगा कि इतना सारा पानी 80% पानी इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर हम पाकिस्तान को एलोकेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे एक और पॉइंट आप देखोगे, द ऑब्लिगेशन टू ऑनर द ट्रीटी इन गुड फेथ
इज फंडामेंटल टू अ ट्रीटी। दुनिया में कोई भी ट्रीटी हो उसे गुड फेथ में ऑनर करने का एक ऑब्लिगेशन होती है, मगर जिस तरीके से हमने देखा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान द्वारा लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां पे इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर को टारगेट किया जा रहा है, क्लियरली ये एक बहुत ही बड़ा इशू है। इस इशू की वजह से भी हमें इंडस वाटर ट्रीटी में बदलाव करने होंगे। और आगे आप देखोगे डायरेक्टली उससे लिंक किया गया एक पॉइंट है कि इसकी वजह से सिक्योरिटी अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो डायरेक्टली इंपीड करती है इंडिया की यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स राइट्स अंडर दिस ट्रीटी। और इसलिए ये ट्रीटी के बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी ब्रीच हो चुके हैं, और इसलिए भारत सरकार अब डायरेक्टली पाकिस्तान को बता रही है कि इंडस वाटर ट्रीटी अब अबेंस में जा चुकी है, सस्पेंड हो चुकी है, पॉज हो चुकी है अभी के लिए। और इसका एक इम्पैक्ट हमने ग्राउंड पे ऑलरेडी देखना स्टार्ट कर दिया है कि भारत के जो कई मेजर डैम्स है, फॉर एग्जांपल ये बालीगढ़ डैम आपके सामने है, यहाँ पर जो पानी का फ्लो है आप देखोगे यहाँ पर इसको रोक दिया गया है। अब इंडिया ये पानी अपने पास स्टोर कर रहा है। कई डैम्स हैं, सडनली इनके जो गेट्स हैं, जो पानी यहाँ पर फ्लो होता था, अभी के लिए यहाँ पे जो फ्लो है ये रोक दिया गया है। ऑब्वियसली अभी हमको और भी बहुत सारे डैम्स बनाने होंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे, बट एट द सेम टाइम अगेन देखो डैम्स वगैरह उसमें कुछ साल लगेंगे, बट मेन यहाँ पर इशू है पाकिस्तान को क्लियरली हम ये बोल देंगे कि अब इस ट्रीटी में मॉडिफिकेशन होंगे। जिस तरीके से ये ट्रीटी पहले काम करती थी वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। जब तुम्हारे रक्षा मंत्री ही खुलकर कह रहे हैं कि हाँ हम आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, इससे पहले भी कई बार हमने देखा है कि पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने ये बात एडमिट करी है ऑन कैमरा कि ये लोग फंड करते हैं टेररिज्म को, मगर रक्षा मंत्री ने इस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया के सामने आई डोंट थिंक इससे पहले ये बातें कभी एक्सेप्ट करी होंगी। बहुत बड़ा एडमिशन है ये अपने आप में। इंडिया क्लियरली कह सकता है कि ये सब ग्राउंड्स काफी है इस ट्रीटी को रिव्यू करने के और इसमें मॉडिफिकेशंस करने के। और पाकिस्तान को देखिए हैवी प्राइस पे करना होगा। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, जो ये पानी हम रिलीज करते हैं ना इन डैम से, तो इसका डेटा अगर हम पाकिस्तान को ना दे, उसी से आप देखोगे पाकिस्तान में बहुत तबाही आने वाली है। और इसी बीच में एक बात और हाईलाइट करना चाहूंगा, पीएम मोदी ने ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करी थी आयरन ओर से रिलेटेड। देखिए आयरन कैसे बनता है, आपको उसके लिए पहले आयरन ओर चाहिए, वो माइनिंग से निकलते हैं। तो पीएम मोदी ने स्टील इंडस्ट्री को ओपनली ये कह दिया है कि जो आयरन ओर है इसकी माइनिंग बढ़ानी स्टार्ट कर दो, इंपोर्ट्स कट कर दो। जैसे आपको पता है इंडिया ने अभी रिसेंटली टैरिफ भी इंपोज किए हैं ये स्टील इंपोर्ट्स पर, और हमें एक स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाने का समय आ चुका है। देखिए स्टील की आपको आवश्यकता होती है डैम्स के मैन्युफैक्चरिंग में। स्टील को ह्यूज स्केल पे कंट्रीज प्रोड्यूस करती हैं जब वो काफ़ी बार मैसिव स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने वाली होती हैं। तो क्लियरली मुझे लग रहा है कि जो लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अभी जो 6 नदियां हैं इंडस ट्रीटी के अंडर, वहां पर डैम्स बनाने में टाइम लगेगा, इंडिया रिकॉर्ड तोड़ स्पीड पर वहां पे बचे कुचे डैम्स की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करेगा एंड वी विल इंश्योर कि पाकिस्तान को पहले से कम पानी मिले। तो पाकिस्तान के जो ये मुफत डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनकी वजह से इनको लॉस अभी काफ़ी होगा। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब बात जाएगी, इवेंचुअली मामला जाएगा उधर ही, चाहे पाकिस्तान जितना कह ले कि देखो वर्ल्ड बैंक यहाँ पे इन्वॉल्व था इंडस वाटर ट्रीटी में। एक बात मैं साफ साफ बता दूं, पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के बारे में बोलता रहता है। वर्ल्ड बैंक देखिए ऐसा नहीं है कि लीगल कस्टोडियन है इस ट्रीटी का। वर्ल्ड बैंक के अंडर ये ट्रीटी बनाई गई थी। वर्ल्ड बैंक न्यूट्रल अपने एक्सपर्ट्स वगैरह यहाँ पर भेजता है, मगर उसके अलावा वर्ल्ड बैंक का कुछ खास यहाँ पर रोल है नहीं। घूम फिर के यहाँ पर जो ये सारा इशू है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने वाला है। वहाँ पर भारत के पास बहुत प्रॉपर एविडेंस होगा कि पाकिस्तान इज अ सपोर्टर ऑफ टेररिज्म, और इसलिए हमारे लिए सिक्योरिटी इश्यूज खड़े हो रहे हैं। हम इस ट्रीटी को इस करंट कंडीशन में कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, बहुत सी और न्यूज़ सामने आएगी। मैं आपके लिए वेरीफाइड अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है आज के समय बहुत सारी फेक न्यूज़ ही बहुत फैलाई जा रही है कि इंडिया ने एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है पाकिस्तान को मारने के लिए। बड़े बड़े यूट्यूबर ऐसी फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, जबकि एक शेड्यूल्ड विजिट पे उसको जाना था। तो मेरी कोशिश यहाँ पर ये रहती है, एक बार को वीडियो थोड़ी सी लेट आए मगर प्रॉपर वेरीफाइड सोर्सेज के साथ आपको बताऊं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। देखिए करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव AI।
आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। जी जनाब, ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया कि भाई ये वक्त हमारा मुंह छुपाने का है, मुंह छुपाने का है। वाकई हमारा, हम अपनों का कह रहे हैं कि हमारा मुंह छुपाने का है। अच्छा, ख्वाजा आसिफ ने शायद ये कहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सच कहा है, और ये कहा है कि कुछ अरसे तक, काफ़ी अरसे तक, 3 डेकेड्स तक, यानी अमेरिका के कहने पे हम इन लोगों को फंड करते रहे, इनको पालते रहे। हुआ क्या था कि ये था अफ़गानिस्तान, ये था ऊपर रशिया, बिल्कुल रशिया अफ़गानिस्तान तक आ रहा था। रशिया और अमेरिका आपस में 2 बड़ी ताकतें हैं, सुपर पावर्स हैं, तो इनकी सुपर पावर की जंग हमेशा से चल रही है कि मैं सबसे बड़ा ताकतवर हूँ, मैं सबसे बड़ा ताकतवर हूँ। कोई भी कंट्री अपने आप को बढ़ा रहा है, यानी रशिया नीचे आता जा रहा था, समंदर तक आ रहा था, अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान होता, जो भी था। तो अफ़गानिस्तान में जब रशियन फ़ौजें लड़ रही थी तो यहाँ पर तालिबान पैदा किए गए, यहाँ पर तालिबान बनाए गए पाकिस्तान की जानिब से, अमेरिका के कहने पे। आज ख्वाजा आसिफ ने ये बात मानी है। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ये कहा है कि कुछ अरसे तक या काफ़ी अरसे तक हमने ये हरकत की है, ठीक है। आज उसका जब एक आप गुंडे बदमाश कुछ भी बनाते हो तो उसके बाद आपको उससे काम ख़त्म हो जाता है। अब वो क्या करें, अब तो वो कुछ भी करेंगे, अब तो वो कुछ भी करेंगे ना। अब तो उनके दिमाग में तो कुछ भी आता रहेगा, ठीक है ना, तो वो कुछ भी करेंगे, उनको किसी तरीके से भी कोई भी इस्तेमाल कर रहा होगा। तो अब ये चीज़ जो है, प्रशांत धवन जी कह रहे हैं, पाकिस्तान के नेगेटिव में जा सकती है। आने वाले वक्त में जब ये केस जाएगा, इंडस ट्रीटी का, पानी का जो मुआहदा था 1960 का, ये आलमी अदालत में जाएगा बस। तो उसमें ये ख्वाजा आसिफ का जो बयान है ये हमारे नेगेटिव में चला जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि सच बोला, लेकिन गलत वक्त में बोला, लेकिन ये सच है कि ये चीज़ें रही हैं पाकिस्तान में, और ये चीज़ें पाकिस्तान के एंकर वगैरह बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट की हैं कि हमने दूसरों की जंगें लड़ी हैं। अच्छा, तो मगर ये इन्होंने ये भी तो कन्विंस किया ना कि भाई हम थोड़े अरसे के लिए, मतलब 30 डेकेड, कुछ 3 डेकेड, 30 साल तक समझो, लेकिन वो बन चुके हैं, तो अब वो कहाँ जाएंगे? उन्होंने तो कुछ भी अपने आप को मतलब एक इस्तेमाल करना है, किसी से भी पैसे। अब एक ग्रुप है, अब उस ग्रुप को तो खाना पीना चाहिए, उस ग्रुप को तो पैसा चाहिए। अब वो किसी के भी कहने पे कुछ भी करेगा। हाँ, उसने तो अब अपनी ग्रुप बन गया, एक समझो आर्मी बन गई है, उस आर्मी ने तो कुछ भी करना है, उनको तो चलाना है, उनकी तो ऑर्गेनाइजेशन बन गई, एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन समझ लो, एक मिलिट्री समझ लो, कुछ भी समझ लो। लेकिन ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए ज़्यादा नेगेटिव में जा रही है चीज़ें। तो देखते हैं आने वाले वक्त में पानी वैसे ख़त्म है, पानी वैसे कम है, बिजली वैसे नहीं है, वैसी है, लाइटों का बुरहान यहाँ वैसी है, गैस तो पहले ख़त्म हो चुकी है। तो आने वाले वक्त में शायद हमारा एक मुल्क है वो चांद जैसा हो जाएगा। वो जो अब छोटा सा पाकिस्तान है, इतना सा, वो चांद जैसा हो जाएगा, वो बिल्कुल चांद जैसा हो जाएगा। वो लोग कहते हैं ना हम चांद पे रहने जा रहे हैं, तो वो चांद इस तरह बन जाएगा। चांद पे कुछ नहीं है कि बस, मैं कहती हूँ चांद फिर भी बेहतर होगा, मे बी पॉसिबल। चांद से कुछ वहाँ से रोशनी आ रही है ना, चांद से, वहाँ से हमें रोशनी मिल रही है, वहाँ से कुछ मिल रहा है, मगर पाकिस्तान से कुछ भी नहीं जा रहा कहीं पर भी। चांद पे रोशनी उस वक्त आती है जब सूरज की रोशनी उससे पड़ती है, तो रिफ्लेक्ट होती है, तो चांद आ रही है ना। ये भी भगवान, अल्लाह ताला, भगवान सब जो मिलकर चला रहे हैं, उनका चल रहा है ना। तो ये कहने का मकसद ये है कि भाई हम सब नाकारा हो चुके हैं। हमारा मतलब वाकई हम जिस तरीके से हालात दिखने के आ रहे हैं कि पीछे ही जा रहे हैं हम लोग। हमारी आगे वाली पीढ़ी क्या देखेगी, क्या करेगी, क्या सोचेगी, अभी क्या सोच रही होगी, उनके भी आगे कभी ना कभी तो ऐड आती होगी, उनके पास भी फेसबुक व्हाट्सएप चल रहा है, तो उनके पास भी ये चीज़ आ रही होगी। नौजवानों में पता है आपको, जिस यंग लड़के से जाके लड़कियों से किसी से पूछो ना, बाहर जाके इंटरव्यू करो, हाँ। कि आप क्या करना चाहते हो, क्या है, मैं तो पुलिस से बाहर जाना चाह रहा हूँ। हाँ। तो ये लोगों के माइंड सेट हो चुके हैं। उनके वैसे भी उनका यूएसए का वीज़ा लगना चाहिए पहले फुर्सत में। नहीं, यूएसए से भी नहीं, अब तो कहीं पर भी यूएसए वाले भी हम नहीं ले रहे, अब तो उनका बच्चों का कहना ये है कि हमारे उस पर यूएसए का लग जाए, हम पूरी दुनिया घूम सकते हैं बस। तो इसलिए हैं कि बस आने वाले वक्त में हालात बेहतर हो। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।